दोस्तों, आपने रामायण में कई वीर और ऋषियों के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस महर्षि के बारे में जिसके सामने देवता भी कांपते थे, जिनकी तपस्या और शक्ति ने न सिर्फ राक्षसों का अंत किया बल्कि देवताओं को भी संकट से उबारा, जिन्होंने समुद्र को भी निगल लिया था। आखिर कौन थे वह महाशक्तिशाली ऋषि? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। भगवत पुराण में वर्णित उस अद्भुत घटना से, जब मित्र वरुण नाम के दो देव ऋषियों ने उर्वशी अप्सरा के रूप को देखा और उनके मन में मोह जाग उठा। उसी आकर्षण से उत्पन्न ऊर्जा और उन्होंने एक घट में सजोया, और समय बीतने के बाद उस घट से दो दिव्य संतानें का जन्म हुआ, महर्षि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ। यही कारण है कि उन्हें मैत्र वरुण यानी मित्र और वरुण के वंशज भी कहा जाता है। ऋषि अगस्त्य सिर्फ वेदों के ज्ञाता नहीं थे, वे अस्त्र शस्त्र विद्या से भी माहिर थे। महाभारत के आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहते हैं कि उनके गुरु अग्नि के स्वयं महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे। धनुष विद्या से लेकर दिव्य अस्त्रों तक का ज्ञान अगस्त्य मुनि की ही देन थी। यदि अगर अर्जुन की तीर कमान में वह दिव्यास्त्र थी, तो उनकी जड़ कहीं न कहीं अगस्त्य मुनि की तपस्या थी। लेकिन दोस्तों, ज्ञान और शक्ति के अलावा भी अगस्त्य मुनि की कथा में एक मानवीय संघर्ष छुपा हुआ है। एक दिन जब वे वन में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पितरों को नरक से उल्टा लटका देख व्यतीत होकर पूछा कि पितरों, यह क्या हो रहा है? उन्होंने पितरों से कहा, अगस्त्य, जब तक तुम्हारी वंशज में संतान नहीं होगी, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। बस इसी क्षण ऋषि अगस्त्य ने तय कर लिया कि वह विवाह करेंगे और वंश आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि कौन बनेगा इस महा तपस्वी का जीवन साथी। जब अगस्त्य मुनि ने वन में हर जीव से उत्पन्न अंगों का भाव किया, तो उसे एक दिव्य कन्या का निर्माण किया। उस कन्या का नाम था लोपो मुद्रा। उस समय भी द्रव में राजा भी एक संतान की कामना में तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य मुनि ने वही कन्या राजा को सकुशल दे दी। जब वे लोपो मुद्रा विवाह योग्य हुई, तो स्वयं अपने पिता ने उनका विवाह महर्षि अगस्त्य से करवा दिया। लोपो मुद्रा एक राजकुमारी जिसने राशि वैभव त्याग कर एक तपस्वी के साथ चुना। उनकी सहमति और समर्पण के अगस्त्य मुनि के वंशज को आगे बढ़ाया। अपने पुत्र का नाम था दृढ़, जिन्हें कुछ ग्रंथों में इंद्रक वाहन भी कहा गया है। वही पुत्र जिसने पितरों को मुक्ति दिलाई और ऋषि अगस्त्य का वंशज का नाम अमर किया। लेकिन दोस्तों, महर्षि अगस्त्य सिर्फ ऋषि नहीं थे, वे राक्षसों के विनाशक भी थे। एक समय की बात है, जब दो राक्षसों ने ब्राह्मणों को जीना दुर्लभ कर दिया था। इलव ने अपने भाई वातवी और बकरी बनकर देवों और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर मंत्र पाढ़कर वातपी ने जीवित करता और ब्राह्मणों को पेट फाड़कर बाहर आ जाता। ऐसे में ही कई सुरक्षित नहीं थे। लेकिन जब महर्षि अगस्त्य को यह पता चला, तो उन्होंने दोनों को श्राप देकर भस्म कर दिया। दोस्तों, एक बार तो उन्होंने पूरा समुद्र ही पी लिया था। जब दानव काले समुद्र में छुपकर उत्पात मचा रहे थे, देवताओं ने अगस्त्य मुनि की सहायता मांगी। अगस्त्य मुनि ने अपने तपोबल से सारा समुद्र का पानी पी डाला। दानवों की छिपने की जगह खत्म हो गई और देवताओं ने उस पर विजय प्राप्त की। बाद में अगस्त्य मुनि ने समुद्र को फिर से उलेटकर उनकी मर्यादा को रखा। शक्ति और संकल्प सिर्फ तपस्वी के पास ही होती है। और एक कथा में राजा नूरह और इंद्र के पद पाकर
मंद में चूर थे। उन्होंने ऋषियों की पत्नियों को अपमानित किया। जब अपने अगस्त्य मुनि ने के पत्नी को बुलाने का आदेश दिया तो क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम अजगर बन जाओगे और नरह धन साई होकर जंगल में गिर पड़े। यही श्राप उन्हें युगों युगों तक भोगना पड़ा। ताड़का, हाँ वही ताड़का जिसे भगवान श्री राम ने मारा था। क्या आप जानते हैं कि वह कभी सुंदर यक्षिणी थी, लेकिन जब उसने महर्षि अगस्त्य के शिशुओं को मारा तो अगस्त्य मुनि ने उसे श्राप दिया कि वह राक्षसी बन जाएगी। उसका पुत्र मारीच भी इस श्राप का भागीदार बना। इस श्राप ने ही रामायण की कथा को दिशा दी। आज भी भारत के दक्षिणी में अगस्त्य मुनि के आश्रम पूजनीय हैं। कहते हैं भगवान श्री राम उनके आश्रम में पधारे थे। उन्होंने अगस्त्य साहिता और अगस्त गीता और शिव साहिता जैसे अद्वैत ग्रंथों की रचना की थी। आज भी मान्यता है कि अगस्त कूट के पर्वत पहाड़ियों में उनकी तपस्या जारी है। एक ऋषि जिनकी शक्ति से समुद्र सूखा, राक्षसों को मारा, देवताओं को बचाया और वेदों को सजाया, वह सिर्फ ऋषि नहीं थे, वह सनातन धर्म की ऊर्जा थे। तो दोस्तों, अगर आपको महर्षि अगस्त का यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।